हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिवीजन अड्डा में। दोस्तों, आज के क्लास में हम आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं 9 मंथ का स्टडी प्लान 72 बीपीएससी के लिए। दोस्तों, जो भी नए अभ्यर्थी हैं या फिर जो पहले भी बीपीएससी के एग्जाम दे चुके हैं लेकिन किन्हीं वजह से आपका तैयारी में कमी रह गया होगा, जिससे फाइनल सिलेक्शन या फिर प्रीलिम्स नहीं हुआ हो, ठीक है। तो दोस्तों, अभी जो हमारे पास समय है टोटल 9 मंथ का, जनवरी से लेकर के सितंबर तक, उसमें हमने एक रणनीति बनाई है, एक स्ट्रेटेजी बनाई है और उसके अनुसार ही हम उसको फॉलो करेंगे और अपने 72 बीपीएससी की तैयारी करेंगे। तो आपके सामने हम शेयर करने जा रहे हैं कि मेरा क्या है प्लान, फिर उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे अपने सिलेबस की तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे, कैसे डेली एक आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे हम प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे अपने सिलेबस को एग्जाम ओरिएंटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको हम खत्म करते चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले मैंने क्या बनाया है स्टडी प्लान। देखिए यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, 9 मंथ का स्टडी प्लान बनाया है। तो मैंने इसको टोटल 1 2 3 4 5 भागों में मैंने इसको बांटा है। 5 भागों में बांटने का क्या मतलब है, मैंने जनवरी से लेकर के फरवरी तक इस 2 महीने के समय में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स को महत्वपूर्ण जो है इस दोनों सब्जेक्ट को मैंने मौका दिया है। उसके बाद और साथ ही हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और डेली 1 मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ मार्च अप्रैल में आते हैं तो हम ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स और डेली 1 मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। मई जून में जब आते हैं तो साइंस, जिसमें हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, प्लस बिहार स्पेशल पूरा जीके करना होगा और करंट अफेयर्स भी डेली तो चलेगा ही और डेली 1 मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस मुझे करनी होगी। जुलाई अगस्त में जब हम आते हैं तो ऑल मेजर पीवाईक्यू क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर यानी प्रीलिम्स के लिए, प्लस करंट अफेयर्स तो हमारा डेली चलेगा ही चलेगा और रिवीजन एवं सेट प्रैक्टिस करनी होगी और एक मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करना होगा। इस टोटल 4 सेक्शन में जब आप आएंगे 8 महीने में, जनवरी से लेकर के अगस्त में, तो आपका सारा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। और उसके बाद सितंबर में चूंकि एग्जाम होने के चांसेस रहते हैं, जैसे 71st का एग्जाम जो है 13 सितंबर 2025 को हुआ था, एक ही शिफ्ट में हुआ था, एक ही दिन हुआ था। तो इस सितंबर में जब उस समय ऐसा कोई नोटिफिकेशन आएगा, उसके अनुसार पूरा फुल लेंथ टेस्ट, जो भी बेस्ट कोचिंग है हमारे पटना में, हमारे इस पूरे इंडिया में जो बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं, जो दिल्ली के भी कुछ टीचर्स होते हैं, उसके हमें क्वेश्चंस पेपर मंगाने हैं, जैसे कि दृष्टि के भी कुछ पेपर्स होते हैं, स्टडी आईक्यूएस के पेपर होते हैं, एडुटेरिया के ही पेपर होते हैं। तो उन सभी का मुझे जो है मेन जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है उनके सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर लेना है प्रीलिम्स के लिए। मतलब ये सितंबर का पूरा महीना, जुलाई से लेकर के सितंबर तक, ये 3 महीने जो है मुझे प्रीलिम्स के लिए देना होगा और अपने पूरे स्टडी प्लान के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं हम सबसे पहले इस मंथ में, हम जो जनवरी से भी शुरुआत करने जा रहे हैं, जनवरी से फरवरी के बीच में हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और डेली 1 मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग। तो अभी आपने देखा कि हमने क्या प्लान किया है 9 मंथ के स्ट्रेटेजी प्लान में। तो जनवरी और फरवरी के हम बात करने जा रहे हैं। तो मेरा फोकस सब्जेक्ट कौन कौन सा है, पहला नंबर हिस्ट्री, दूसरा पॉलिटी, तीसरा करंट अफेयर्स जो कि सभी सेक्शन में चलेगा और एक क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। तो हिस्ट्री के लिए मुझे क्या करना है, तो हिस्ट्री के लिए आप जो भी नए अभ्यर्थी हैं अभी ये 2 बुक्स को ले लिए। एक है दृष्टि आईएएस का भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन क्विक बुक और एक है स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत का इतिहास। आपको सब्जेक्ट उठाने से पहले ये है छोटा मोटा हमारा डायरी, आपको ये रेडीमेड मार्केट में भी मिल जाएगा, वो भी ले सकते हैं। नहीं तो A4 साइज का जो पेपर होता है उसको 4 भाग में बांट करके इधर पिंच कर दीजिए, तो ये आपको 20 से 30 पन्ने का मतलब पेज का डायरी बन जाएगा। इसमें मुझे क्या करना है, ऊपर आप हेडिंग डाल दीजिए बीपीएससी 72 2026, इससे आप मोटिवेट रहेंगे। और बाकी इसमें डेली टारगेट बेस्ड आपको क्या करना है, प्लान बनाना है। जैसे मैंने बीच में शुरुआत किया था लेकिन एईडीओ के एग्जाम के कारण इसको भी होल्ड कर दिया है और 2 जनवरी से पूरा सिलेबस हमारा फिर से शुरुआत होने जा रहा है।
तो इस तरीके से हम बनाते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का ये हो गया चैप्टर नेम और विथ एमसीक्यू करना है, पॉलिटी का हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर साइंस का, तो साइंस अभी ये प्लान के पहले था, लेकिन मुझे अभी फोकस इन दोनों सब्जेक्ट को करना है। इस तरीके से आप क्या करते हैं, डेली चैप्टर वाइज अपना एक टारगेट सेट करते हैं और अपने 24 घंटे के दौरान जो है इस टारगेट को अगर अचीव करते हैं तो आपको पढ़ाई से संतुष्टि मिलेगा। ये आपको रखना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं कि हम हिस्ट्री और पॉलिटी को कैसे खत्म करने वाले हैं इन 2 महीनों में। देखिए, ये है आपका हिस्ट्री का बुक, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन दृष्टि आईएएस का क्विक बुक, और ये है स्पेक्ट्रम की बुक है आधुनिक भारत। इसमें सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का आपको कंटेंट मिलेगा और इसमें तीनों मिलेंगे। तो इसको हम आपके सामने रिव्यू करते हैं। सबसे पहले देखिए, तो इसमें आप देखेंगे ये प्राचीन भारत का इतिहास है, पूरा का पूरा एकदम टॉपिक विस्तार टॉपिक से दिया गया है। फिर उसके बाद आप देखेंगे इधर तो मध्यकालीन भारत का इतिहास दिया हुआ है, और फिर मध्यकालीन भारत के बाद जो है आपको इधर से आधुनिक भारत का इतिहास दिया हुआ है। तो हम जो 2 जनवरी से अपने सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आधुनिक भारत से ही अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, शुरुआत करेंगे। और साथ में ये एक रेफरेंस बुक है, यानी ये जो टॉपिक है मतलब समझिए यहाँ पर कि आंग्ल मराठा युद्ध पहला, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो इसमें जब हम देखते हैं तो इसके भी टॉपिक्स में आपको ये सभी मिलेंगे। देखिए इधर भी है आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, इधर से आपको आंग्ल सिख युद्ध हो गया, आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम द्वितीय तृतीय। तो इसमें क्या है, चूंकि ये 800-900 पेज का बुक्स है तो इसमें कंटेंट आपको ज्यादा मिलेंगे। क्या मिलेंगे, कंटेंट आपको ज्यादा मिलेंगे। अगर कोई टॉपिक समझने में दिक्कत हो रहा है तो इस टॉपिक को इसमें जाके सर्च करेंगे, उसमें आपको 3 से 4 पेज का जानकारी मिलेगा, उसको पढ़ करके इस टॉपिक को खत्म करना है। तो ये हो गया हिस्ट्री का काम। इसी से जो है हम डेली इसमें क्या करेंगे, चैप्टर 1 ये टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर 2 ये टॉपिक पढ़ना है, तो हिस्ट्री का एक टारगेट सेट कर लेंगे 24 घंटे में खत्म करने के लिए। उसके बाद आते हैं पॉलिटी के ऊपर। तो पॉलिटी के ऊपर एक ही बुक है हमारा एम लक्ष्मीकांत सर की भारत की राज्य व्यवस्था, हमारे पास 6th एडिशन का है, अभी मार्केट में 7th एडिशन का आ गया है, तो आप उसको ले सकते हैं। इसको भी क्या करना है, इसी डायरी पे हमें क्या करना है, यहाँ से चैप्टर वाइज जो जैसे देखिए यहाँ से हमारा चैप्टर वाइज है, ये रहा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, संविधान की प्रमुख विशेषता, इसके अंदर के सारे मेन टॉपिक्स। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरी लेते हैं और इसमें हम लिखते हैं कि पॉलिटी से जैसे संविधान का निर्माण चैप्टर मुझे खत्म करना है, तो हिस्ट्री का मैंने टारगेट सेट कर लिया, पॉलिटी का मैंने टारगेट सेट कर लिया। अब जैसे हमारा करंट अफेयर्स का है तो उसको भी हम देखते हैं, तो इसको क्या करना है, पढ़ना है इसको भी। और चूंकि ये मोटी सारी किताबें तो रटना नहीं होता है, इसको पढ़ना होता है। तो हिस्ट्री और पॉलिटी हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स का लेना है आपको प्रतियोगिता दर्पण का हिंदी मासिक, जो एवरी मंथ के लास्ट में ये रिलीज होता है। 150 रुपए इसके एमआरपी होते हैं, 110-120 रुपए में आपको दुकान पे मिल जाएगा। तो इसको लेना है और इससे क्या होगा ना, पूरे आपका जो है बीपीएससी की तैयारी के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये रहा आपके सामने इंडेक्स, जैसे कि राष्ट्रीय घटनाक्रम, राज्य समाचार, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, फिर आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, खेलकूद, सामान्य ज्ञान, और इधर से ये सभी मिल जाते हैं। ठीक है, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन, ये सभी हो गया। और इसके लास्ट में क्या होता है, आप देखेंगे इधर से कि ये हल प्रश्न पत्र मिलते हैं। जैसे सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का इसमें जीएस पेपर का दिया है, 70 बीपीएससी का मुख्य परीक्षा के हल प्रश्न पत्र दिए हैं। तो ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए, एक तो मंथली मैगजीन हो जाता है तो आप उससे अपडेटेड रहते हैं। इस तरीके से विस्तार में जो है इसको समझाया जाता है। जैसे देखिए हमारे पास ये अगस्त महीने का होगा, शायद जुलाई महीने का है, मैं बीच में पढ़ रहा था 71st एग्जाम देने के लिए, 2.33 नंबर से हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। तो इसी तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट डाउन करते हैं, नोट्स बनाते हैं। और सभी चीज को पढ़ना जरूरी तो नहीं होता है, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है उसको पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे ये देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हो गया, ठीक है, तो इसके बारे में देखिए कितना जानकारी दिया है, कैसे ये लोग डाटा को रिलीज करते हैं, क्या क्या इसके मापने के लिए जरूरी होता है, कैसे उसको निर्धारित करते हैं, वो सारा दिखाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद एक इंडेक्स भी देता है कि टॉप पे कौन है, पूरा टॉप 10 में कौन है। ये आर्थिक परिदृश्य की बात करेंगे तो ये देखिए आर्थिक से, इकोनॉमिक सर्वे से आपको जो है ये सारा बताया जाता है। तो इसी तरह और लास्ट में जो हम बात करने जा रहे हैं, ये देखिए
ये आर्थिक घटनाक्रम से कम एकदम पीसीएस लेवल का इसमें एग्जाम सेट किया होता है। 50 से 60 क्वेश्चंस रहते हैं, इसको सॉल्व पेपर करवाया जाता है। फिर जो और भी अलग अलग जो एग्जाम होते हैं, देखिए जैसे आगामी यूपी पीसीएस के लिए इन्होंने क्वेश्चन सेट कर रखा है। फिर उसके बाद अगर इधर देखेंगे आप, आगामी उत्तराखंड के पेपर आपको इसमें सेट कर रखा है। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है, इसमें अपडेटेड रहेंगे आप पढ़ाई से। ये हो गया हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स का कंटेंट। ठीक है, ये था सब्जेक्टिव कि हम इसको पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव कैसे लगाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने अभी सभी दोस्तों को एक ही बुक रिकमेंड करा है, वो है अरिहंत पब्लिकेशन का प्रीलिम्स पॉसिबल बुक, रेड कलर में आता है। वो भी मैंने मंगाया नहीं है, लेकिन मैं अभी घर जा रहा हूं तो मैं मंगा लूंगा। अभी जो हमारे पास बुक है, जब 71st की तैयारी कर रहा था, तो वो है दृष्टि पब्लिकेशन की प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये थोड़ा अपर लेवल का है, इसमें आईएएस के साथ ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़ा कभी कभी ज्यादा भारी लगने लगता है। लेकिन अभी जो रेड कलर में आ रही है प्रीलिम्स पॉसिबल, वो ज्यादा मतलब मुझे लगा कि एफर्टिव सही रहेगा। और इसी तरीके से ये भी मेरे पास है। अगर आप नहीं एफर्ट कर सकते दोनों बुक्स, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। तो ये हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स प्लस दोनों सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब जो मैंने लिखा है कि डेली 1 मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये मुझे कैसे करनी है। तो हमारे पास जो है एडुटेरिया पब्लिकेशन का ये मेंस का जो है मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन बैंक है। क्या है, मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन बैंक है। अगर आप इसको देखिए तो ये क्या है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज करके इन्होंने जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, वो इसमें दिया गया है। इसके सॉल्यूशंस भी कराए गए हैं, लेकिन सिर्फ मुझे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से मुझे मिलने चाहिए। बाकी आंसर हम लोग लिख लेंगे, किसी का भी सहायता लेके। ऑनलाइन सहायता ले सकते हैं, अपने कंटेंट का सहायता ले सकते हैं। जैसे देखिए 1857 का विद्रोह है, फिर उसके संथाल विद्रोह है, चंपारण सत्याग्रह है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, बंगाल विभाजन है, महात्मा गांधी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी से करेंगे तो संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, केंद्र राज्य संबंध, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद, ये सभी मेजर टॉपिक्स हैं। और इससे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसका मुझे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। तो मोटा मोटी आपको प्लान जो है समझ में आ गया होगा। मुझे क्या करना है, पहला स्टेप आपको एक डायरी रखनी है। दूसरा स्टेप हिस्ट्री, पॉलिटी के दोनों सब्जेक्टिव बुक्स और ऑब्जेक्टिव बुक्स, और एक प्रीवियस ईयर मुख्य परीक्षा का आपको क्वेश्चंस रखना है। अगर वो नहीं भी रखेंगे तो मैंने अभी एक ग्रुप चलाया है, जिसमें भी मेरे पास 20 से 25 लड़के जुट चुके हैं, उनमें कुछ लड़कियां भी हैं। तो इसमें अच्छी बात यह है कि हम सभी स्टूडेंट्स हैं। बस मेरे पास थोड़ा सा ये है कि मेरे पास 1-2 सालों का अनुभव है, तो मैं जो पढ़ूंगा, जो नोट्स बनाएंगे, वो एक दूसरे के बीच में शेयर कर सकते हैं। इससे जो नए अभ्यर्थी हैं उनको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण एक गाइडलाइंस मिलेगा, सही दिशा निर्देश मिलेगा तैयारी करने में। तो अब बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है, इसको शुरुआत कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप एक डायरी बनानी है। दूसरा स्टेप हिस्ट्री और पॉलिटी के ये दोनों बुक्स लेने हैं। ये हो गया सब्जेक्टिव। और उसके बाद जो मैंने बताया कि अरिहंत पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव का आपको बुक लेना है। टोटल हो गए 4 बुक्स। और उसके बाद मंथली मैगजीन आपको ये बनाने हैं। मंथली मैगजीन के बुक आपको मंगाने हैं। तो ये हो गए 3 बुक्स। और उसके बाद डेली आपको हमारे ग्रुप में टारगेट दिया जाएगा। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं है, पूरे तरह से फ्री है, 100% निःशुल्क है। ठीक है, तो इस डायरी में टारगेट बनाना है, और टारगेट बनाने के बाद टोटल 24 घंटे में उस टारगेट को अचीव करना है। और फिर अभी चूंकि हमारा एईडीओ का एग्जाम है, तो एईडीओ के एग्जाम खत्म होने के बाद मोटा मोटी 25 जनवरी से इस टारगेट को डेली शाम के 9 बजे हमारा ड्यूटी खत्म होता है। उसके बाद में जब आऊंगा तो 9:30 या 10 बजे से 1 से 2 घंटे का लाइव डिस्कशन क्लास चलेगा यूट्यूब पे। आप उससे हमसे जुड़ सकते हैं। तो क्या होगा, जितना मैंने दिन भर में पढ़ा, 24 घंटे में पढ़ा, उसका भी मैंने नोट्स बनाया, आंसर राइटिंग करी, एक दूसरे के बीच में शेयर किया। फिर उसके बाद जाकर के 1 से 2 घंटे का शॉर्ट क्लासेस में जितना मैंने टारगेट अचीव किया था, उसको शॉर्ट समरी में आपके सामने हम डिस्कशन करेंगे। तो ये था हमारा प्लान 2 महीने का, जनवरी फरवरी। टारगेट क्या है, हिस्ट्री पॉलिटी। ठीक है, बाकी बात
फिर अगले प्लान में जब घुसेंगे तो फिर जो बुक्स डिमांड है उस बुक्स को अवेलेबल कराएंगे, फिर उसके अनुसार से इसी तरीके से हमारा टारगेट बेस्ड सिलेबस खत्म होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन से शेयर हो जाएगा, उससे आप हमें मैसेज करके 72 बीपीएससी मैसेज करिए, उससे आप जुट जाएंगे। बिल्कुल फ्री है। फायदा आपको ये होगा कि सही गाइडलाइंस, सही टारगेट, सही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप लोग भी कर सकते हैं, सभी एक दूसरे से शेयर करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक तो जरूर करके जाइएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। जय हिंद।